चाहूँगा कि देश में ये पहली मांग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम एक शहर को देना चाहिए, तो मैं पहला शख्स हूँ कि जो ये मांग कर रहा है। संभाजी नगर नाम ये औरंगाबाद शहर का हो रहा है, ऐसा सुना हमने, तो क्यों ना फिर नागपुर शहर का नाम बदल जाए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर कर दिया जाए। नागपुर शहर का नाम बदलना बहुत जरूरी है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर होना चाहिए। देश कगार पे है, आर्थिक परिस्थिति खराब है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यहाँ तो 4 करोड़ खत्म हो गई नौकरियां, 2 करोड़ कहाँ से देंगे। एयरपोर्ट बेच दिए, पूरा रेलवे बेच दिए, पूरी जमीनें बेच दिए, पूरा संसद भवन बेच रहे। तो ये जो नीतियाँ है ना, देश को बेचने वाली नीतियाँ, और सिर्फ इंसानी बेचने का बाकी रह गया, बाकी सब बिक चुका है, कुछ भी बिकने नहीं देंगे। ऐसा बोलने वाले लोग ये पूरा देश बेच रहे, तो ये अच्छा नहीं। तो जनता के हित के विरोध में कायदे बन रहे, जनता के हित के कायदे नहीं बन रहे। उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं बोला हुआ काम अगर ये सरकार करती है तो निश्चित तौर से किसानों के ऊपर अन्याय है। ये आने वाला कल एक अच्छी सुबह लेकर आएगा, ऐसी अपन इंशाअल्लाह अपन प्रार्थना करते, भगवान को प्रार्थना करते, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को प्रार्थना करते, जीसस को प्रार्थना करते कि भगवान बचाए ये सरकार से, और अच्छे दिन आने के लिए निश्चित तौर से ये सरकार ही बदलना जरूरी है, ऐसा हमको लगता है। और मेरे साथ इस वक्त है आमदार प्रकाश गजभिये जी। आप हमेशा कुछ नया कराते हो शहर के अंदर, इस बार क्या कुछ प्लान करते हो? आप जिस पवित्र स्थल पे बैठे हो, ये बाबा साहब के चरणों से पुनीत हुई ये भूमि है, तो हमें बहुत यानी यहाँ से ही ऊर्जा मिलती है, यहाँ से ही हमको ताकत मिलती है। भूमि है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, इसका नाम है पवित्र दीक्षा भूमि। मैं आपको कहना चाहूँगा कि पवित्र दीक्षा भूमि में लाखों लोगों ने दीक्षा ली, और बाबा साहब ने खुद दीक्षा ली। वो 14 अक्टूबर 1956 साल था, और 14 अक्टूबर तारीख थी। आरोग्य शिविर है, निश्चित तौर से ये दिन भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज हम आज देख रहे हैं कि कोरोना का जो यानी जो महामारी का फैलाव चल रहा है, उसकी वजह से पूरा देश ही नहीं तो पूरा विश्व परेशान है। तो लोग सादगी से मना रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसी बात आई है कि ये लाखों लोग, और ऐसा क्रांतिकारी निर्णय बाबा साहब ने लिया, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सभी को अपने दिल से यहाँ पे धर्मांतर किया गया और बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा ये कहना है कि संभाजी नगर नाम ये औरंगाबाद शहर का हो रहा है, ऐसा सुना हमने, तो वो जाने दीजिए क्या नामकरण होता है। लेकिन महाराष्ट्र शासन ने एक नियम बनाया है कि जो नाम बस्तियों के है और जो खराब नाम है जिसकी वजह से समाज चिढ़ता है, तो वो बस्तियों के नाम बदलने का जो ठहराव और निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जैसे पांड्राबुड़ी है, या और कोई गोंडटोली है, या फिर महारवाड़ी है, तो ऐसे नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी था। तो नाम चेंज कर रहे, चेंज हो रहे राज्य के सभी बस्तियों के, तो क्यों ना फिर नागपुर शहर का नाम बदल जाए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर कर दिया जाए, तो एक उनको मानवंदना भी होगी, और ये पवित्र धम्मचक्र दिन के उपलक्ष्य में एक बाबा साहब के विचारों को निश्चित तौर से सलामी होगी। एक आप भी जिम्मेदार लीडर हो, आमदार हो आप भी, तो आप किनसे, मतलब राज्य सरकार से या खुद सेंटर की जो हमारी सरकार है उनसे आपकी, क्योंकि सत्ता में आप जिस पार्टी से वो सरकार भी है, तो आप बड़े लीडर इस पर क्यों फैसला नहीं लेते? क्योंकि आप तो डायरेक्ट शहर का नाम बदलने की बात कर रहे हो, आपके सब लीडर एक साथ मिलकर क्यों नहीं बदल रहे? निश्चित तौर से हम ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग जो है, हम देश के राष्ट्रपति से मांग करेंगे, देश के पंतप्रधान से बात करेंगे, नितिन गडकरी साहब से बात करेंगे, हम शरद पवार साहब को वो भी डिमांड हम बताएंगे। यहाँ के वजीर आजम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी है, उनसे भी बात करेंगे।
और कांग्रेस के नेता सोनिया जी हो या और नाना पटोले जी हो या और जो भी नेता होंगे, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी और सभी पार्टी के नेताओं को बात करने के बाद भी बाला साहब अम्बेडकर जी से भी हम बात करेंगे कि नागपुर शहर का नाम बदलना बहुत जरूरी है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर होना चाहिए। तो हम सबसे विनती करेंगे। ये आप ही की अकेले की सोच है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं आप मीडिया के सामने, मीडिया के साथ में सारे देश, क्योंकि आपके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं और आप शहर का नाम बदल रहे हो, तो आपकी ये पर्सनल पहले आपकी सोच है और भी लोग हैं आपके साथ? निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में ये पहली मांग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम एक शहर को देना चाहिए, तो मैं पहला शख्स हूँ कि जो ये मांग कर रहा है। और भारतीय संविधान बनाने वाला जो महान नेता, थोर नेता थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके नाम को कोई विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया सभी पिछड़े, दलित, मागासवर्गीय सभी समाज के लोगों को सर्व और अगर मागासवर्गीय भी जो है उनको भी न्याय देने का काम संविधान के माध्यम से उन्होंने किया है। तो ये नाम अगर हो जाएगा तो वो भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं नए नए मुद्दे आते हैं, सरकार जो काम कर रही है, कितने सेटिस्फाइड हो आप? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं और उसमें किसानों का जो मुद्दा जो एकदम पूरे देश के सामने आया, जो कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी कल मिलने के लिए गए थे राष्ट्रपति जी से, सरकार को कैसी नज़र से देखते हो आप? केंद्र सरकार जो निर्णय ले रही है, देश के कोई भी निर्णय अपन जब लेते हैं तो लोगों की डिमांड होना चाहिए, लोगों की मांग होना चाहिए कि नहीं हमारे माल को, किसानों के माल को एमएसपी लगना चाहिए और जितना खर्चा उनका बुआई में जाता है और निकालने में जाता है उतना, और वो बीज का कितना और लेबर वर्क कितना, इतना अगर मल्टीप्लाई किए तो कितना पैसा खर्चा होता है, तो निश्चित तौर से ये बात सरकार ने सोचना चाहिए। ये एमएसपी वाली बात किसान बोल रहे, ये जो मंडियां बंद नहीं होना चाहिए किसान बोल रहे, और किसानों को पेंशन मिलना चाहिए किसान बोल रहे। ये किसानों ने कभी बोला नहीं कि ये अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला के घरों में पूरा जो माल उन्होंने उगाया है वो उनके घर में और उनके गोदाम में जाना चाहिए, ऐसा कभी किसानों ने बोला नहीं। ये नहीं बोला हुआ काम अगर ये सरकार करती है तो निश्चित तौर से किसानों के ऊपर अन्याय है, और जो कृषि कायदा है वो नहीं होना चाहिए था उनको, तो इसलिए वो कृषि कायदा ला लिया। जो नहीं होना था फिर एनपीआर, एनआरसी, सीए हो, वो भी नहीं हो, किसी की डिमांड तो थी नहीं है, फिर वो क्यों किया फिर? और ऐसे 370 का मामला है वो भी नहीं। मेरा कहना यह है, देश कगार पे है, आर्थिक परिस्थिति खराब है, बेरोजगार लोगों को काम नहीं है, तो ये भी कितना जटिल मुद्दा है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, या तो 4 करोड़ खत्म हो गई नौकरियां, 2 करोड़ कहाँ से देंगे? और शिक्षा नीति गलत है, कृषि नीति गलत है, यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नीतियाँ गलत है। पूरे एयरपोर्ट बेच दिए, पूरा रेलवे बेच दिए, पूरी ज़मीनें बेच दिए, पूरा संसद भवन बेच रहे। तो ये जो नीतियाँ है ना, देश को बेचने वाली नीतियाँ, और सिर्फ इंसानी बेचने का बाकी रह गया, बाकी सब बिक चुका है। तो इसलिए हम कुछ भी बिकने नहीं देंगे। ऐसा बोलने वाले लोग ये पूरा देश बेच रहे, तो ये अच्छा नहीं है। सेटिस्फाइड हो आप सरकार से या नहीं? मेरे अकेले से सेटिस्फाई होने की बात नहीं है। देश के 99% लोग खुश होना चाहिए। एक टक्का अगर लोग खुश होते हैं तो 99 लोग भूखे रहेंगे और 1% लोग खाना खाएंगे। ये बराबर है क्या? आप बताइए। आप भी सहमत हो गए हमारे बात से। और देश का मीडिया कैसा है, सभी चीज़ें कैसी है, आप देख रहे हो। कोई भी हाथ को काम नहीं है, महिलाओं के हाथ को काम नहीं है, ये परिस्थिति है। हम ये सरकार को विनती करते हैं, उनका बहुमत में सरकार है, जो कायदे बन रहे हैं वो जनता के हित के विरोध में कायदे बन रहे, जनता के हित के कायदे नहीं बन रहे।
सर इस 2 साल से कोरोना की मार से सभी गुजर रहे हैं। अच्छा, छोटा व्यापारी का तो छोड़ दो, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नीचे ग्राउंड लेवल पर आ गए हैं। जीएसटी टैक्स फिर भी गवर्नमेंट वसूल कर रही है, उसको रोक कुछ सालों के लिए लगाना चाहिए या सरकार है? अभी ये जो जीएसटी है, जीएसटी की जरूरत नहीं, बहुत सारे टैक्सेस थे। एक देश एक कर, ऐसा होने के बाद में बाकी कितने कर है? इनकम टैक्स है, रोड टैक्स है और दूसरे कितने टैक्सेस है? तो आप देख लीजिए, मालमत्ता का प्रॉपर्टी टैक्स है, कारपोरेशन ले रही है, और बाकी इलेक्ट्रिक का पानी का बिल है। तो ये टैक्स क्यों होना? फिर एक ही अगर टैक्स होना है तो ये भी तो गलत बात है ना। अभी जीएसटी का इतना खतरनाक कायदा है, जो उद्योगपति अड़चन में आ रहे हैं, जो छोटे उद्योगपति है, जो कारखाने चला रहे हैं, वो लोगों की फैक्ट्रियां बंद होने जा रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही बंद कर रहे हैं। जीएसटी कायदा ऐसा है, उनका बिल ही नहीं निकलने देते वो। अगर उन्होंने उनके ऊपर जो जीएसटी का कोई कर्जा होगा वो अगर भरा नहीं उन्होंने, तो वो पूरा उनका सिस्टम ठप हो जाता है, उनका कारखाना बंद हो जाता है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, या भी हो रहा है। निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गरीब तबका है वो गरीब ही रह रहा है। अमीर जो 4-5 लोग होंगे देश के मुस्तंडे, वही जो अमीर हो रहे हैं, बाकी तो लोग गरीब हो रहे हैं। और वो छोटे कारखानदारी वाले भी गरीब हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग भी गरीब हो रहा है, और सब झोपड़पट्टी वाले गरीब हो रहे हैं। लेकिन जो 8-10 लोगों के लिए ये देश चल रहा है, ये बराबर नहीं है। और महंगाई कितनी बढ़ी है आप देख लो, हर चीज़, गैस डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव कितने बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। तो वो जैसे हमारे पंतप्रधान आसमान छूते हुए अमेरिका जा रहे हैं, तो ये आसमान छू रहे, इतने महंगे भाव हो रहे पूरी चीज़ों के। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत है और बाकी भी खर्चे बहुत है, उसके वजह से महंगाई बढ़ रही है। और इस देश का किसान, इस देश का बहुत क्लास 3, क्लास 4 वर्ग और क्लास 2 और क्लास 1 भी वर्ग नाराज है। आगे आने वाला कल एक अच्छी सुबह लेकर आएगा, ऐसी अपन इंशाअल्लाह अपन प्रार्थना करते, भगवान को प्रार्थना करते, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को प्रार्थना करते, जीसस को प्रार्थना करते कि भगवान बचाए ये सरकार से। और अच्छे दिन आने के लिए निश्चित तौर से ये सरकार ही बदलना जरूरी है, ऐसा हमको लगता है। आप हमेशा नागपुर शहर में कुछ योगदान करते हो लोगों के लिए, हर धम्मचक्र परिवर्तन के दिन हो या ऐसे भी साल भर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें दी जाती है गरीब लोगों के लिए। इस बार क्या चीज़ बांट रहे हो आप? हम ये पवित्र स्थल पे आए, यहाँ पे उनको मास्क, सैनिटाइज़र, जो गरीब लोग चलते हैं, वृद्धा है, उनके लिए सीढ़ियाँ और सैनिटाइज़र, जो भी है उन्हें वैक्सीनेशन भी हमने तो गणपति मंडल में तो पूरे 3 वैक्सीनेशन किया, अभी भी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमारा फ़ायदा गरीब लोगों को हो। यहाँ का जो भी बाबा साहब का चाहने वाला हर बंदा यहाँ पे आ रहा है, उसको कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ना चाहिए करके यहाँ पे हम बैठे हैं। निश्चित तौर से हम हमारे लोगों को मदद करें। मेरे साथ थे आमदार प्रकाश सर, और उन्होंने बताया जो भी समस्या चल रही है देश में और जो भी हालात चल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी होती है सरकार की भी जो सेंटर में बैठी है, क्योंकि स्टेट की सरकार को सेंटर से ही परमिशन कुछ चीज़ों का लेना पड़ता है। लेकिन इनकी तरफ से जो प्रोग्राम दीक्षा भूमि में लिया जा रहा है, चीज़ों को सही तरीके से मनाया जा रहा है। टाइम इंडिया टीवी से शाहरुख खान, जय।